हेलो फ्रेंड्स, फॉरबॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं आज की रीडिंग हम करने वाले हैं यू वर्सेस थर्ड पार्टी। तो रीडिंग को आज मैं रीडिंग जो करूँगी उसमें आपके लिए यू वर्सेस थर्ड पार्टी, मतलब हम दोनों के लिए करंट फीलिंग देखेंगे, आपके लिए और थर्ड पार्टी के लिए। थर्ड पार्टी वैसे तो फिर जो हमारी एनर्जी पिक होगी जिसकी भी और जैसी सिचुएशन आएगी उस तरीके से देखेंगे। मेरा टारगेट ये है कि आज की रीडिंग उनके लिए होगी। थर्ड पार्टी वो होगा जो आप हमारे व्यूअर्स जिसको मान रहे हो, थर्ड पार्टी जिसके दिमाग में, जो भी आपके पर्सन दिमाग में है कि ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है, आज हम उसके लिए थर्ड पार्टी की रीडिंग करेंगे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि ये चीज़ कन्फ्यूज़न ना हो कि ये थर्ड पार्टी एनर्जी आपकी है या उसकी है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आएगा उसे एक्सेप्ट करना। ठीक है, और हाँ, मैंने वीडियो 10 पोर्टल पे डाली हुई है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देखा करो। हमेशा सिर्फ करेंट फीलिंग मत देखा करो, उससे आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा। करेंट फीलिंग सिर्फ एक गाइडेंस है। आपका जो आउटकम होगा वो करेंट फीलिंग देखने से और यहाँ हर हर महादेव लिखने से नहीं होगा, बदलेगा। पीछे जो गाइडेंस देते हैं वीडियो के एंड में या बीच में, उन गाइडेंस को सुना करो। सेकेंड चीज़, जो बीच बीच में हम दूसरे चैनल पे वीडियोस देते हैं उनको ध्यान से सुना करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कि कई लोगों को लगता है आप लेक्चर बहुत देते हो, भाषण बहुत देते हो, वही ज़रूरी है सुनना आपके लिए, उससे आपका जीवन बदलेगा। ठीक है, सिर्फ करेंट फीलिंग जान लेने से, उसे रोज़ रोज़ सुनने से आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदल जाएगा सिवाय निगेटिविटी के। तो ध्यान रखें, थर्ड पार्टी की रीडिंग है, कर रहे हैं जस्ट इसलिए क्योंकि बहुत दिनों से हुई नहीं है। आपको सुनना है, बट उसे एकदम डिप्रेशन में नहीं चले जाना है। यहाँ जो हम टैरो में बताते हैं ये कोई काट सत्य नहीं है जीवन का कि नहीं पत्थर पे लिखी हुई लकीर है, अब तो कुछ बदला ही नहीं जा सकता। रीडिंग पॉजिटिव है निगेटिव है, ये सिर्फ एक थॉट है उनका अभी का। ठीक है, कि उनकी सोच इस वक्त थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, आपको लेकर के क्या है। तो जो भी आता है पॉजिटिव निगेटिव उसे एक्सेप्ट करना, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी इनर वर्क करना। अगर आप इनर वर्क करते हो तो आप अपनी ज़िंदगी में अपना जो आउटकम है वो बदल सकते हो। ठीक है, जो अक्सर आप लोग कहते रहते हो ना कि रीडिंग तो बहुत पॉजिटिव आती है या आता, बट हमारी ज़िंदगी में कुछ बदलता तो है ही नहीं, कुछ परिवर्तन तो आता ही नहीं, क्योंकि कुछ आप करते नहीं हो, आप सिर्फ रीडिंग सुनते हो। ठीक है, तो खाली सुनने से कुछ नहीं होता है। तो रीडिंग को प्रॉपर तरीके से सुना करो, उसकी गाइडेंस को फॉलो किया करो और इनर वर्क करो अपना। मेरा पर्पज़ ये है कि जिस भी व्यक्ति को आप थर्ड पार्टी मान रहे हैं, कोशिश करें कि किसी एक व्यक्ति को ही माने, उसके ऊपर ही फोकस करें। अगर आप कंफ्यूज रहेंगे तो हो सकता है थोड़ी एनर्जी इधर थोड़ी एनर्जी उधर हो जाए, तो उस कंडीशन में रीडिंग कंफ्यूजिंग हो जाएगी। ठीक है, चलिए रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी वहाँ पे दिया हुआ है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, अगर कर रखा है तो ऑलरेडी कर रखा है तो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम उनकी करंट फीलिंग देखेंगे थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है, और उसके बाद में हम सेकेंड हाफ में देखेंगे आपके लिए। फोकस करें अपने ऊपर, अपने पर्सन, अपने ऊपर नहीं, अपने पर्सन और थर्ड पार्टी इन दोनों के नाम लीजिए। ठीक है, और शांत होकर के रीडिंग देखिएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है जिसको भी ये थर्ड पार्टी मान रहे हैं, आज की रीडिंग प्लीज़ डिवाइन हमें उसी हिसाब से दीजिएगा, कन्फ्यूज़न नहीं करिएगा। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स की ज़िंदगी में जो भी थर्ड पार्टी है, ठीक है, उसकी लिए हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। बिल्कुल क्लियर प्रिसाइज रीडिंग देना प्लीज़ डिवाइन। जय श्री राम, जय बजरंगबली, राधे राधे। प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। जो भी थर्ड पार्टी है हमारे व्यूअर्स की ज़िंदगी में
ये डेथ का कार्ड है, ठीक है, मैं दिखा दूंगी बीच बीच में कार्ड आपको। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे थर्ड पार्टी को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओह मम्मा, शिट 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 शिट। नंबर्स की बात करें तो 7 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, अगेन 7 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 26 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 38 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मतलब आपके पर्सन के थर्ड पार्टी किसी के भी हो सकते हैं। ये नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो सभी जोडिक साइन है, बिकॉज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ गई है। सेकेंड चीज़ यहाँ पे डेथ, यानी कि स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बाकी सभी जोडिक साइन है, ठीक है। बाकी रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में जो सिचुएशन चल रही है वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में थोड़ा सा बिट्रेयल वाली सिचुएशन है। यहाँ पे प्रॉब्लम है, हार्डशिप तो है यहाँ पर। मैं कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई कर देती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, किसको करूँ? डेथ को क्लैरिफाई कर दीजिए और साथ में ही फिर मैं बताती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, डेथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, डेथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। सेवन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, सेवन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। पहला कार्ड है, दोबारा यहाँ पे जो है वो वेट हो रहा है, ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग का, स्टार्ट का, अबंडेंस का, ठीक है। हार्ट एंड लॉस को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हार्ट एंड लॉस को क्लैरिफाई कर दीजिए। टॉयल एंड लेबर को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, टॉयल एंड लेबर को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों है? लवर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, लवर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैरिज को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, मैरिज को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैरिज यहाँ पर क्यों है? ओके,
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम द मिड ऑफ द डेक। जिन व्यूअर्स के पर्सन ने किसी और के साथ मैरिज किया हुआ है, उनकी करंट फीलिंग अपने पार्टनर को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। सभी के लिए एक ही टाइप की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में जो सिचुएशन चल रही है वो बहुत अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है। इनके बीच में एक चीज़ रही है कि पास में रिलेशनशिप जो है वो ठीक ठाक तो रहा है, अच्छा है। हो सकता है इन लोगों का रिलेशनशिप किसी तरीके से, ऐसा लगता है इन लोगों को लगता है कि भाग्य से मिले हैं, या कह सकते हो कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के बारे में ऐसा लगता है कि जैसे थर्ड पार्टी जो उनके जीवन में आई है वो उनके भाग्य से मिली है, उन्हें किस्मत से मिली है उन्हें, ठीक है। और एक अच्छा मैच्योर पर्सन हो सकता है जो इन्हें शायद उसने बहुत ज़्यादा इनको लीड किया हो, या जो भी चीज़ है, इन्हें ऐसा तो लगता है कि थर्ड पार्टी जब से इनकी ज़िंदगी में आई है, जब आई तो इनकी ज़िंदगी में चीज़ें बेटर ज़रूर हुई, ये उसको अपने लिए लकी मानते हैं, ठीक है। बट सिचुएशन क्या चल रही है, सिचुएशन यहाँ पे चीटिंग वाली है। थर्ड पार्टी बेटर है, बट आपके पर्सन की जो एनर्जी दिखाई देती है ये थोड़ी सी बिट्रेयल, धोखा देने की और स्वार्थी टाइप की एनर्जी है। ये कंफ्यूज हैं, ये ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, ये थर्ड पार्टी पे भी स्टक नहीं है, ठीक है। ये एक बदलाव अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, ठीक है। इन्हें अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस चाहिए, बेसिकली इनको अपनी ज़िंदगी में इतना सन चाहिए, ये अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, और इन्हें जहाँ पे लग रहा है कि इस चीज़ में हमारी खुशी है, ये उधर जाना चाहते हैं। तो थर्ड पार्टी को लेकर के भी, चाहिए उसके साथ मैरिड है चाहे नहीं है, इनकी खटपट चल रही है। थर्ड पार्टी के साथ इनका रिलेशनशिप फिलहाल अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है। हो सकता है नो कांटेक्ट में है, ईगो क्लासेस हैं, सिचुएशन यहाँ तक ख़राब है कि अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड पार्टी को एज ए ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ऑप्शन की तरह व्यक्ति कब ट्रीट करता है, जब वो ये डिसाइड नहीं कर पाता कि सामने वाले व्यक्ति के साथ उसे रहना है कि नहीं रहना है, ठीक है। मैरिड है तो भी सेम सिचुएशन है, वही सिचुएशन यहाँ पर आई, वही सिचुएशन पहले जब हम जनरल में थे, इसलिए क्योंकि कई सारे लोगों को ये जानना होगा। आप लोग कहते हो कि मैरिड के लिए, अनमैरिड, रीडिंग सभी के लिए है, ठीक है। लड़का लड़की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सबके लिए रीडिंग है, ठीक है। ईगो क्लैशेस यहाँ पर हो सकते हैं कि आप दोनों के बीच में, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स की, सॉरी आप दोनों नहीं, क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर दोनों ही काफ़ी ईगोइस्टिक हो सकते हैं। अब इनके अंदर ईगो क्लैशेस हैं, दोनों ने हो सकता है एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा हुआ है, ये एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं। चीटिंग की एनर्जी है, हो सकता है दोनों एक दूसरे को चीट कर रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर जो है वो चीटर है कहीं ना कहीं, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन की एक तो याद है, कन्फ्यूज़न तो है यहाँ पर। अब क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग होगी, तो चीटिंग यहाँ पर हुई है, ठीक है। चीटिंग यहाँ पे हुई है, और यहाँ पे कर्मा इन्वॉल्व है। ये जो कुछ भी थर्ड पार्टी आप लोगों के जीवन में जो भी आई है, ये थर्ड पार्टी पास्ट लाइफ से आपकी ज़िंदगी में आई है, ठीक है, कर्मा की वजह से मिली है। थर्ड पार्टी के कुछ कर्मा हो सकते हैं बैलेंस, आपके पार्टनर के हो सकते हैं, आपके कर्मास बैलेंस हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से थर्ड पार्टी आप लोगों के जीवन में आई हो, ये डेस्टाइन्ड था, ये होना ही था, और इसीलिए हुआ ये, ठीक है। तो ईगो बहुत ज़्यादा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, चीज़ें उनके बीच में सही नहीं हो रही। वो एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में। वो चाहते हैं कि उनके अंदर कोई बदलाव आए, या तो चीज़ें बेहतर हो जाएं तो ये वहाँ पर रुकें, और अगर चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती तो फिर इनका इरादा है कि ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, ठीक है। क्योंकि जो कुछ हो चुका है वो काफ़ी हद तक सही नहीं है। आपके पर्सन, हो सकता है या तो आपके पर्सन का ही बिहेवियर चीटर वाला है, क्योंकि कई बार क्या होते हैं उनके अंदर, लोगों के अंदर आदत होती है वो खुद चीट करते हैं, उनको एडजस्ट होता है, मतलब उनको लगता है कि वो तो नॉर्मल है। लेकिन सामने वाला जब उनके साथ उसी चीटिंग के साथ उनके संगे, या एटलीस्ट उनको प्रायोरिटी नहीं देता, वो किसी और इंसान से, ज़रूरी नहीं कि वो डिच कर रहा है, क्योंकि हर इंसान का स्वभाव जो होता है वो मक्कारी वाला नहीं होता है, ठीक है। हर इंसान कैरेक्टरलेस नहीं हो सकता, तो उससे दूरी बना लेने को या किसी और के साथ जस्ट एक बातचीत कर लेने को ही लोग अपने आप को, ऐसे लोग क्या होते हैं, उन्हें मानने लगते हैं कि यार सामने वाला तो मतलब चीटर है और मुझे धोखा दे रहा है, और वो ये भूल जाते हैं कि ये आईना है जो उनको दिखाया जा रहा है, ये तुम्ही ने चीटिंग किया था, तो सामने वाला भी तुमको छोड़ के आगे बढ़ रहा है, तो उसमें चीटिंग कहाँ से हो गई, ठीक है। तो ऐसा आपके पर्सन को हो सकता है, लग सकता है, या एक्चुअल में थर्ड पार्टी फिर हो सकता है कर रही हो, क्योंकि सबके लिए कलेक्टिव है, रीडिंग है तो अलग अलग लोग हैं, बट यहाँ चीटिंग इन्वॉल्व है, ईगो है यहाँ पर। अब आपके पर्सन जो है वो कंफ्यूज है, एक डिसीजन बनाना चाहते हैं, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, क्योंकि चीटिंग अगर आपके पार्टनर ने की है तो भी इन्हें ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी कहीं ऐसा ना हो कि उनको वापस सेम वही चीज़ दे, ठीक है, कर्मा बैलेंस दे,
जैसा इन्होंने पास्ट में किया था। और अगर इन्होंने नहीं किया है या किया भी है तो भी अगर ये थॉट नहीं आ रहा तो इनको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी जो है वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है, इनको चीट कर रही है, या थर्ड पार्टी ने पास्ट में अगर इन्हें चीटिंग किया है तो इनको ये लग रहा है कि यार इसने एक बार चीट किया है, आगे भी हो सकता है चीटिंग करे। तो आपके पर्सन जो है बेसिकली एक सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, बहुत मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन की एनर्जी, एक डिसीजन बनाना है, इनके पास चॉइस है। आप हो सकते हो, थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी के अलावा भी इनके पास कोई ऑप्शंस हो सकते हैं क्योंकि इनके पास मल्टीपल ऑप्शन की एनर्जी 2 बार आई है, ठीक है। तो ये उनमें से चूज़ करना चाहते हैं कि इनके लिए क्या बेटर रहेगा, ये उसके साथ जाना चाहते हैं जो बिल्कुल परफेक्ट हो, जहाँ इनकी ज़िंदगी सुकून से कटे, अबंडेंस हो, हर तरीके की खुशियाँ हो, जहाँ पर ये वहाँ पे रहना चाहते हो। ये उन्हीं चीज़ों का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी अगर दे दे तो थर्ड पार्टी के साथ रह लेंगे, थर्ड पार्टी अगर नहीं दे रही तो उससे आगे बढ़ के फिर किसी और के साथ बढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ है, ये थर्ड पार्टी को काफ़ी इंट्यूटिव मानते हैं और ये अपनी इंट्यूशन भी लगाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं थर्ड पार्टी को समझने के लिए। हार्ट एंड लॉस की एनर्जी है, ठीक है, दिल तोड़ा गया है यहाँ पर, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर आई है, चाहे आपके पर्सन लेकर आए हैं, चाहे आपके थर्ड पार्टी लेकर आई है, जो भी लेके आए, बट थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे आई है, हार्ट अटैक की एनर्जी है यहाँ पर। तो ये कन्फ्यूज़न है, जगलिंग सिचुएशन कि क्या किया जाए, इस रिश्ते को आगे कंटिन्यू किया जाए या इससे मूव ऑन कर लिया जाए, बिकॉज मूविंग ऑन की एनर्जी। ये अल्टीमेटली अपनी ज़िंदगी में आप चाहते हैं खुश रहना, अबंडेंस चाहते हैं, सन चाहते हैं, इनकी ज़िंदगी में रोशनी आए, सब कुछ अच्छा हो, ऐसा ये चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ये आगे बढ़ने के मूड में हैं और अपनी ज़िंदगी में अब ये अपनी डार्कनेस को, नेगेटिविटी को, बुरी चीज़ों को, तकलीफ़ को, दर्द को, धोखे को सब पीछे छोड़ के आगे बढ़ने के मूड में दिखाई देते हैं, डिसीजन बनाना चाहते हैं, बट अभी कंफ्यूज हैं क्योंकि इनके पास मल्टीपल ऑप्शन है, ठीक है। खुद को इन्होंने रेस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है, ज़्यादा हो सकता है लोगों से बात नहीं कर रहे, थर्ड पार्टी से भी नहीं हो रही, आपसे भी हो सकता है नहीं हो रही, और ये इनके पास चॉइसेस हो सकती है एक से ज़्यादा, या ये जस्ट डेडीमिंग कर रहे हैं, ठीक है। इनको ये हो रहा है ऐसा कह देना चाहिए था, वैसे कह देना चाहिए था, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है आपको लेकर के भी फैंटेसाइज होते हैं, थर्ड पार्टी को लेकर के भी होते हैं। तो इस तरीके की नहीं, मतलब मल्टीपल थॉट्स एक साथ इनके माइंड में आते हो, ये ड्रेडिमिंग करते हो और ये इन्होंने खुद को आइसोलेट किया हुआ है। ज़्यादा हो सकता है किसी से आजकल बातचीत नहीं करते हैं, मतलब आपके पार्टनर, और ये सिर्फ सोचते रहते हैं चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो थर्ड पार्टी के साथ कोई ख़ास अच्छी चीज़ें नहीं चल रही हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी जहाँ पे मैरिड है वहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, ठीक है, कि एक दूसरे से दूरी बनाई हुई है और अपनी ज़िंदगी में ऑप्शन ढूंढे जा रहे हैं। जिन लोगों के केस में यहाँ पे मैरिज है, वहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अब जो थर्ड पार्टी है वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है, ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस ढूंढ रही है या ढूंढ रहा है, ठीक है, ऐसे एनर्जी है। वो इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने किसी खास को खो दिया है। अगर आपके पर्सन ने सपोज अगर इनकी मैरिज हो भी गई है, ठीक है, थर्ड पार्टी को इन्होंने ऐसे माना कि जैसे वो लकी है इनके लिए और वहाँ से हो सकता है इनको पैसा मिल रहा हो या जो भी रीज़न रहा हो, तो इन्होंने क्या किया, थर्ड पार्टी के साथ मैरिज कर ली, ठीक है। तो अब इन्हें वहाँ रहने में दिक्कत आ रही है क्योंकि रिलेशनशिप इनका स्मूथ नहीं चल रहा, प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे। तो यहाँ पे इमोशनली एक हो सकता है इनिशियली इन लोगों को लगा हो एक दूसरे के साथ में कि इनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, प्यार है, सब कुछ है, बट लेटर ऑन धीरे धीरे चीज़ें ऐसी हुई कि जहाँ पे थर्ड पार्टी ने शायद आपके पर्सन से मूव ऑन कर लिया या आपके पर्सन ने मूव ऑन कर लिया, मगर यहाँ पे एक चीटिंग की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है। ऑप्शन हो सकता है थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन को एक ऑप्शन की तरह समझ रही या थर्ड पार्टी को आपके पर्सन ऑप्शन की तरह समझ रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन तो थोड़े मुझे चालाक दिख ही रहे हैं, बट यहाँ पे ईगो क्लस्टर्स तो हैं और बराबर की एनर्जी है इनकी, कपल एनर्जी है एक तरीके से। हो सकता है इनका पास्ट लाइफ कोई कनेक्शन हो सकता है एक दूसरे के साथ में, और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एंटी होकर रखे हुए हैं। मतलब अगर आपके पर्सन अगर एक तरफ है ना, किंग क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, मतलब दोनों तरफ तलवारें लेकर के बैठे हैं, उस तरीके की सिचुएशन है। इनको ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने अपनी किसी खास को खो दिया है। थर्ड पार्टी को लेकर के इनके दिमाग में ये भी है क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ चीज़ें बन नहीं रही हैं, तो थर्ड पार्टी से इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये चीज़ें ख़त्म हुई, सपोज अगर थर्ड पार्टी के साथ मैरिड हैं, तो अगर वहाँ पे चीज़ें ख़त्म हुई तो उनको ऐसा लग रहा है कि जो उस थर्ड पार्टी से इनको भाग्य इनका चमका था, इनको पैसा मिल रहा था, जो भी चीज़ें हुई, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पे भी चीज़ें ख़त्म हो जाए,
तो ये इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा डरे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे हार्डशिप है, तकलीफ है, लेकिन स्टिल ये क्या कर रहे हैं, इन्हें स्ट्रेंथ चाहिए उस रिलेशनशिप को हैंडल करने के लिए। थर्ड पार्टी के साथ चीज़ें बहुत बेटर नहीं है, चाहे साथ रह रहे हैं चाहे नहीं रह रहे हैं, जो भी है वहाँ इनको एक हिम्मत चाहिए उस रिलेशनशिप को आगे कैरी करने के लिए, क्योंकि इमोशंस इनके बीच में अब नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट कम से कम प्रेजेंट में तो नहीं दिख रहे, ठीक है। और यहाँ पर इनकी एनर्जी ये है कि इन्हें कैसे ना कैसे करके बना के चलना है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने क्या किया, हो सकता है थर्ड पार्टी से मैरिज करने के चक्कर में इन्होंने किसी अपने लविंग बहुत खास इंसान को खो दिया, या थर्ड पार्टी ही स्टार्टिंग में इन्हें बहुत खास लग रही थी लेकिन उसको भी इन्होंने खो दिया है, अभी वहाँ पे इमोशनल गैप आ गया है। तो अब इन्हें ये लग रहा है कि अगर इनके थर्ड पार्टी ने इनको छोड़ दिया, ठीक है, अगर मैरिड हैं तो इनकी कंडीशन क्या होगी, तो ये रोड पे आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि या फिर थर्ड पार्टी का साथ नहीं मिला तो इनको ये लगेगा कि इनको लग रहा है कि शायद इनका भाग्य का काम करना ही बंद कर देगा, ठीक है। क्योंकि जो कुछ भी बने हैं, जो कुछ भी इनके जीवन में मिला है, अच्छा हुआ है, इन्हें ऐसा लगता है थर्ड पार्टी की वजह से मिला है, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी को बेसिकली अपनी ज़िंदगी में लकी मानते हैं ये चीज़। लेकिन अभी यहाँ पे सिचुएशन जो है वो बहुत ख़राब चल रही है इनकी, ठीक है, बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, बीच में इनकी दिक्कत हो रही है, इन्हें एक डिसीज़न बनाना है, तो इस तरीके की इनकी एनर्जी है। चलिए अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। ओफो, बहुत कुछ ज़्यादा हड़बड़ा नहीं जाते हैं आप लोग एकदम से, हाँ, थोड़ा सा शांत रहिए। ये थे आपके विचार फैल गए जो, शांत रहो। हम बार बार आपको समझाते हैं टैरो रीडिंग माइंड रीड करता है, अगर माइंड में विचार ऐसे आएंगे तो शफलिंग में ऐसे ही प्रॉब्लम आती है, ठीक है, क्योंकि कार्ड उसी हिसाब से अरेंज होते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स चलिए पहले मैं रख देती हूँ, साथ में शफलिंग करेंगे फिर। वीडियो को लाइक कर दो तब तक, और चेक करो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, हमारे जो भी नए वीडियोस पोस्ट आती हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाते हैं। सेकंड चीज़, जब भी हम सोल फैमिली के लिए ब्लेसिंग्स भेजते हैं या प्रेयर करते हैं, ब्लेसिंग्स क्या भेजते हैं, प्रेयर करते हैं, तो वो प्रेयर हम सोल फैमिली के नाम से करते हैं। तो अगर आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बनते हैं, मतलब हमें सब्सक्राइब करते हैं, तो आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, तो आपको उन प्रेयर्स का लाभ भी मिलेगा। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है, ठीक है। शांत हो, बहुत ज़्यादा विचार हैं, चाहो तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करो, जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पानी पियो, डीप ब्रीथ लो, 3 गहरी सांस लो, छोड़ो, ठीक है। फिर अपने पर्सन के ऊपर फोकस करो, डिवाइन से पहले प्रे करो कि आपको सही जवाब मिले, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। बन तो आपके साथ भी नहीं रही, उधर भी नहीं रही, ठीक है। तलवारें तो आपने भी उठा रखी हैं अपने पर्सन के ऊपर, और आपके पर्सन ने, आपके लिए तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ अभी फ़िलहाल तो ईगो इनकी थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा चल रही है, आपके साथ तो इतनी नहीं दिख रही। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है इस टैग से। आई नीड 3 कार्ड बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। 10-10 पोर्टल वाली वीडियो देख लीजिए। आज अगर आप लोगों ने मिस किया है सुबह तो आप पछताओगे, ठीक है, क्योंकि आज का दिन बहुत अच्छा दिन था अपनी विश को मैनिफेस्ट करने का। और मैंने उसमें रिचुअल भी बताया था कि किस तरीके से मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस रिचुअल बताया था। वो जाकर के आप अगर अभी भी नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना, क्योंकि अभी 10-10 पोर्टल का असर तकरीबन 10-11 दिन तक रहेगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। आई नीड 3 कार्ड्स। अभी भी आप लोग बहुत अशांत हो, बहुत अशांत हो। सिचुएशन आपके पर्सन के लिए ना, जैसी आपके साथ में थर्ड पार्टी के साथ भी काफ़ी हद तक वैसी ही है, ठीक है। फ़र्क यहाँ पर ओके नंबर्स की बात करें तो 1 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 28 नंबर, अगेन 10 नंबर, 1 नंबर, 39 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 37 नंबर, अगेन 10 नंबर एंड 1 नंबर, 9 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी कम है कंपैरेटिवली, मतलब फिलहाल नहीं दिख रही, लेकिन बॉटम में होगी और अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो उसमें आ जाएगी। लेकिन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि इमोशंस कम है इसलिए। आपके पर्सन के लिए अगर हम बात करें तो इनके अंदर कोई भी इमोशंस वाली कंडीशन दिख नहीं रही मुझे, ठीक है। थर्ड आपने शायद, हो सकता है आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो इस तरीके की है कि इन्हें आपको लेकर के लग रहा है कि इन्होंने आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है इनके लिए, ठीक है। हेल्दी बाउंड्री आपने सेट किया हुआ है और अब आप जो है और ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं सक्सेस आपको, हालांकि अपने घर में देखना चाहते हैं। इनका इरादा है, आप या तो ऑलरेडी अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, या फिर इनका इरादा है आपके साथ कंप्लीशन का। बिकॉज 10-10-10 की एनर्जी कई बार आई थी यहाँ पर, अभी भी देखा था हमने। 10 की एनर्जी है, 10 की एनर्जी है, और यहाँ पे भी कहीं था 10, कुछ 10 की एनर्जी है, 10-10-10 की एनर्जी है, और आज 10-10 पोर्टल भी है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की एनर्जी। आपके पर्सन जो है आपको अपनी फैमिली में देखना चाहते हैं। इनका इरादा ये है कि आप भी रहो, पैसा वैसा भी रहे, बच्चे भी हों, पेट्स भी हों, बड़े बुजुर्ग लोग, इनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह अगर हैं वो लोग भी हों, मतलब एक जगह, ठीक है। यहाँ पे नहीं, यहाँ कम्युनिटी की एनर्जी है, यहाँ फैमिली की एनर्जी है। तो यहाँ पर आप लोगों के बीच में जो इश्यूज़ हैं वो ये है कि आपके पर्सन आप पे अपनी जीत रखना चाहते हैं, आपके साथ चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर आगे, मतलब इस रिलेशनशिप में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आपको अपने घर में रखना चाहते हैं, ठीक है। इनका इरादा है आपको अपने घर में रखने का, अपने फैमिली का एक पार्ट बनाने का, बट अभी ये रुके हुए हैं, ठीक है। अभी रुके हुए हैं, मैं देख लेती हूँ क्यों रुके हुए हैं। एक तो रीज़न ये है कि इनके घर में कोई कंट्रोलिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जिसकी वजह से इनकी मदर या कोई मदर फिगर, दीदी भाभी कोई हो सकता है, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे। या फिर इनकी एनर्जी ये है कि आप लोगों के बीच में किसी तरीके के, अगर क्योंकि आप यहाँ एटीट्यूड में दिख रहे हो उनको, आप ऐसे दिख रहे हो कि आप बहुत खूबसूरत हो गए हो आप, ठीक है। आपकी बहुत अच्छी एक रेपुटेशन हो सकती है, आप काफ़ी करेजियस हो सकते हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। कॉन्फिडेंट हो, काफ़ी इंडिपेंडेंट हो। तो ये सब चीज़ें ना आपके पर्सन को थोड़ा सा हो सकता है उन्हें आपके साथ कंफर्टेबल होने में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो ये आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं या आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आपसे मिलना चाहते हैं, रहना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन आपसे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि या तो इनके घर में कोई कंट्रोलिंग है जिसकी वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते, या खुद ही आप बहुत एटीट्यूड दिखा रहे हो इनके अकॉर्डिंग,
और आप अपनी दुनिया में मस्त हो, खुश हो, आपको खुद इनकी नहीं पड़ी हुई है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए एनर्जी है, तो ये वेट कर रहे हैं यहाँ पर, बट इनका इरादा आपको अपने घर में देखने का। अगर आप सपोज हस्बैंड वाइफ हैं, आप अपने पर्सन से अलग हो, तो ये चाहते हैं कि आप उनके घर में आओ, ठीक है। उनके पेरेंट्स भी हों, आप भी हो, सब लोग रहो, क्योंकि ये किसी को भी सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आप लोगों के बीच में क्लैशेस हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ जैसी सिचुएशन है, ऑलमोस्ट वैसी सिचुएशन आपके साथ भी है। आपके पर्सन इगोइस्टिक हैं, ट्रिगर करते हैं, इनका हो सकता है इनका बिहेवियर कंट्रोलिंग हो सकता है, इसी वजह से इनके साथ प्रॉब्लम आती है, या जो भी रीज़न आता है। थर्ड पार्टी भी जो है वो इनसे नाराज़ है, ठीक है। वो भी इनके लिए, उसने भी हेल्दी बाउंड्री सेट किए हुए हैं आपके पर्सन के लिए, और आपके पर्सन ने आपके लिए भी, आपने भी किए हुए हैं, ठीक है। तो ईगो क्लैशेस आप दोनों के बीच में है, ठीक है। बनती आपके पर्सन की आपसे भी नहीं है और थर्ड पार्टी से भी नहीं है। आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हैं, ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो गए हो। आपका हो सकता है आपका कलर डस्की हो सकता है। सेकेंड चीज़ हो सकता है आपके पास कोई पेट हो सकता है, मैंने ये नहीं कहा कि सबके पास होगा, ठीक है। और आप बहुत स्मार्ट हो सकते हो, आपका हो सकता है अब कपड़े पहनने का स्टाइल या ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है, अट्रैक्टिव हो सकता है, या फिर किसी तरीके की, मतलब ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में ना, आपको बहुत अच्छे से जीना आता है, खुश रहना आता है, आपको मज़े के साथ ज़िंदगी को कैसे जिया जाता है ना, वो इनको लगता है कि आपको आता है। खाली क्लैरिटी चाहते हैं, ये जीतना चाहते हैं। एक्चुअली ये आप पे अपनी ना पकड़ मजबूत करके रखना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि आप इनके बगैर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। जो एक नॉर्मल मेल ईगो होती है वो ऐसे ही होती है, ठीक है। तो आपके पर्सन एक बहुत स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन है, जो कि इनके माइंड में ये है कि सब कुछ इनके हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। ये काफ़ी कंट्रोलिंग बिहेवियर इनका हो सकता है, ठीक है। अपने हिसाब से चीज़ों को चलाने का, नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन झंडा तो हमारा ही ऊंचा रहेगा। प्लीज़ डिवाइन, अब मैं इस 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दूँगी। फाइनल शफल बाबा जी, 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों है यहाँ पर। ओके, सक्सेस चाहते हैं। हो सकता है आपके पर्सन और आपके बीच में डिफरेंस ये है कि आप हो सकता है ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आपके पर्सन नहीं है, तो ये स्टेबल होना चाहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये ज़िंदगी के हर क्षेत्र में, ठीक है, ये आपसे 21 रहना चाहते हैं, 19 नहीं होना चाहते। तो ये इनका एक इशू है, ठीक है। हो सकता है पास्ट में रहा है, बहुत इगोइस्टिक इन्होंने बिहेवियर किया है, तो अपने सेल्फ रियलाइजेशन भी करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। कुछ केसेस में सेल्फ, अब ये डिपेंड करता है कि आपका रिश्ता कितना पुराना है। जिन लोगों के केस में अभी नया है, वहाँ हो सकता है अभी पर्सन आपसे एक दूरी बनाए अपने आप को साबित करने के लिए, ठीक है, आपसे जीते कि वो आपसे सुपेरियर हैं। कुछ लोगों के केस में अगर ये सब कुछ पास्ट में हो चुका है, तो अब इनको अकल आने का टाइम हो सकता है, ठीक है। तो ये सबके लिए अलग अलग चीज़ हो सकती है। तो ये काफ़ी हद तक अपने ऊपर जो भी इनका है उस पर सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में अपनी कमियों को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। विर्गो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन सक्सेस चाहते हैं बेसिकली। डिस्कनेक्टेड बोर्डम की एनर्जी है। हालांकि ये हो सकता है आपके केस में, आप लोगों के केस में आपके पर्सन को ऐसा लगता है या एक्चुअल में ऐसा हो, जहां आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती है, ठीक है। किसी तरीके की फाइनेंशियल क्राइसिस है या पैसे का नुकसान कहीं ना कहीं से आपको हुआ है। आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं, डिस्कंटेंट एंड बोर्डम की एनर्जी है। ये खुद भी बोर्ड है, दूसरी तरफ आपको भी ऐसे देख रहे हैं कि शायद आप अपनी ज़िंदगी में जो हो असंतुष्ट हो अपनी लाइफ से, और बहुत बोरियत फील कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में अब मतलब हरियाली नहीं है, रोशनी नहीं है, कुछ ऐसा है आपकी ज़िंदगी में है, बट आप खुद ही उन चीज़ों से अपना मुंह घुमा के बैठे हो। रीज़न ये हो सकता है कि आप जो हो 4 नंबर का कार्ड है, हो सकता है राहु वगैरह का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर हो सकता है, जिसकी वजह से आप चीज़ों के बारे में ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हो। तो जो उसका जो एक्चुअल जो बेनिफिट उसका मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल पाता, और आप काफ़ी डिस्कनेक्टेड रहते हैं और बोरियत भी फील करते हैं। हालांकि आपके पर्सन जो है वो, और ये जानते हैं कि ये आप इंटेंशनली कर रहे हो। आपकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा है नहीं है, बट आप खुद ही उन चीज़ों से मुंह घुमा के खड़े हुए हैं, ठीक है। पावर की एनर्जी है। इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हो आप।
ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत पावरफुल हो, ठीक है। आप जैसे दिखते हो सकता है कि एक आप लॉयन या लॉयनेस की तरह आप एकदम स्ट्रांग हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी है। ट्रायम्फ, सक्सेस ही अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। तो आपके पर्सन थोड़े से ईगोइस्टिक है। ये हर चीज़ में अपनी चलाने की इनकी आदत हो सकती है। ये अपने हिसाब से चीज़ों को चलाते हैं। आपको ऐसे देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि सब कुछ है नहीं, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ है, लेकिन आप खुद अपनी ज़िंदगी से असंतुष्ट हैं और आप बोरियत महसूस कर रहे हो, ठीक है। लेकिन उनको मालूम है कि ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है। बट आप जिस दिन चाहोगे आप अपनी इस बोरियत को दूर कर दोगे, आप इसका अपनी संतुष्टि, जो असंतुष्ट और बोरियत वाली जो सिचुएशन है उससे तुरंत बाहर आ सकते हो किसी भी दिन, ठीक है। आपको बहुत पावरफुल मानते हैं। फाइनेंशियली हो सकता है आप काफ़ी अबंडेंट हो सकते हैं, बट ये आपको काफ़ी पावर में देखते हैं। आपको ऐसे देखते हैं कि आप मतलब एक अलग ही लेवल पे आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है, पावर है। सक्सेस चाहते हैं ये अपनी ज़िंदगी में, वेट कर रहे हैं, अपनी सक्सेस का ही वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक चेंज अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, एक्सपेक्टेशन, उम्मीद। यहाँ पे अगेन 10 की एनर्जी है, 1 की एनर्जी है। आपके पर्सन आपके बारे में ऐसे सोचते हैं कि शायद आपकी बहुत सारी इच्छाएं हो सकती हैं, एक्सपेक्टेशंस इनसे बहुत हाई हैं जिनको ये पूरा नहीं कर पा रहे या नहीं कर पाए हैं। ये अपना चेंज एक लेकर के आना चाहते हैं, एक फाइनल डिसीजन, एक एंडिंग किसी चीज़ की। या तो इस रिलेशनशिप की एंडिंग होगी, या जो बीच में आप दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, बाकी सारी चीज़ें हैं, थर्ड पार्टी है, या उनकी एंडिंग होगी, ठीक है। ये अपने आप को ऐसे देखते हैं कि ये अभी बहुत ज़्यादा पॉवर्टी वाली सिचुएशन में है। इनकी ज़िंदगी में कुछ भी इनके हाथ में नहीं है, पैसा नहीं है, पावर नहीं है, पोजीशन नहीं है। हो सकता है इनके स्टेप मदर या स्टेप फादर हो सकते हैं जो इनसे कुछ ऐसा करवाते हैं, या बॉस हैं जो ऐसा करवाते हैं जो ये नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। इस तरीके की इनकी एनर्जी हो सकती है। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसे गरीब फील करते हैं और ये बहुत ज़्यादा रिस्की काम करते हैं, बट स्टिल इनको उतना पे बैक नहीं होता है। कम्युनिटी की एनर्जी है यहाँ पर। आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि जैसे शायद आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से इन्हें ऐसा लगता है कि शायद हमें सोशल जो अप्रूवल है वो नहीं मिलेगा, कम्युनिटी का, समाज का अप्रूवल यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये इनकी प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम मतलब टेंशन का विषय है इनके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी डिस्कंटेंट एंड बोर्डम को क्लैरिफाई कर दीजिए। काफ़ी ईगोइस्टिक एनर्जी है, ठीक है। आप लोग एक दूसरे को ईगो के साथ, आप शायद अपने पर्सन को ऐसे दिख रहे हो कि आप बहुत सेल्फ लव की कंडीशन में हो। अब आपको ज़्यादा किसी की पड़ी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और आपको देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को अपने हिसाब से हैंडल कर लेते हो, ठीक है। अब आपके उनको ये लग रहा है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कहीं कुछ बोरियत दिख रही है या कुछ असंतुष्टि दिख रही है तो वो सिर्फ आप सोच रहे हो इसलिए हो रही है। जब आप चाहोगे उस दिन बदल लोगे, ठीक है। चीज़ें उतनी ख़राब है नहीं, आपने जानबूझ के बुरी तरफ, अंधेरे की तरफ मुंह किया हुआ है अपना। अपने आप को बहुत हेल्पलेस पाते हैं। हो सकता है इनके ऊपर किसी का कंट्रोल हो सकता है, इनकी मदर हो सकती हैं, भाभी हो सकती हैं, दीदी हो सकती हैं। तो ये खुद को बहुत पावरलेस फील करते हैं, काफ़ी गरीब फील करते हैं आपके सामने। तो ये एक स्ट्रॉन्ग चेंज चाहते हैं, एक फाइनल डिसीजन। आपको या तो चाहते हैं कि आप ये आपके साथ रहें या फिर ये चीज़ें ख़त्म करते हैं इस बार हमेशा के लिए। तो इस तरीके की इनकी एनर्जी है। पैसे पे ध्यान देना चाहते हैं, ओवर थिंकिंग वही चीज़ है, खुद को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। ये ज़्यादा लोगों से आजकल बातचीत नहीं कर रहे हैं, अकेलेपन में ही है ये। सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं और अपना प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हुए दिख रहे हैं। ओके, रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर, उनके मैसेज आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। अरे बाप रे, इतने सारे।
रीयूनियन, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर, ठीक है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आप लोग कहीं भी जाओ बट आप हमेशा रीयूनाइट हो ही जाते हो, एक दूसरे के पास आ ही जाते हो, ठीक है। रिफ्लेक्शन एंड रेमिनिसिंग, होप एंड ब्रोकन, ठीक है। एंड रीयूनियन है बॉटम की एनर्जी। रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि जब वो आपसे दूर हुए, ठीक है, उससे उनको एक चीज़ अपनी रिलेशनशिप में अपनी क्लैरिटी आई उन्हें, ठीक है। तो वो क्लैरिटी उन्हें आपके दूर जाने के बाद ही मिली है। रेमिनिसिंग, आई मिस अवर इनसाइड जोक्स। आप और आपके पर्सन कहना चाहते हैं, हो सकता है आप लोग बातचीत तो करते हैं लेकिन अब पहले जैसे जोक्स क्रैक नहीं होते, स्पॉटनेस, हंसी नहीं आती एक दूसरे के लिए, तो कहीं ना कहीं जो अंदर का जो स्पार्क था ना वो कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ है। तो आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आई मिस अवर इनसाइड जोक्स, हमारे अंदर जो जोक्स चल रहे होते थे वो जोक्स, मतलब अंदर की जो हैप्पीनेस है वो ख़त्म होती दिखाई दे रही है, ठीक है। ब्रोकन, आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा खुद को टूटा हुआ, अधूरा और ब्रोकन फील करते हैं, और जो भी सिचुएशन हुई है इससे ये बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। बहुत टूटा हुआ खुद को फील करते हैं ऐसी सिचुएशन में, जो भी हालात हुए उससे। होप, आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि उन्होंने अभी भी इस रिलेशनशिप के ठीक हो जाने की होप है, जो भी रिलेशनशिप आपका जैसा भी हो, बट इन्हें अभी भी ऐसा, अभी इन्होंने गिव अप नहीं किया है इस पर, और अभी भी उनको लगता है कि सब कुछ शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मतलब इन्होंने ये कहना ये चाहते हैं कि अभी भी आपके और इनके रिलेशनशिप के बारे में सोचना इन्होंने बंद नहीं किया है, वो चैप्टर इन्होंने क्लोज नहीं किया है, ये अभी भी उसके बारे में वो बोलें कि शायद एक दिन कुछ कर लेंगे, यहाँ पे चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। रीयूनियन तो है ही, आपके पर्सन को भी लगता है, आपको भी हो सकता है लगता हो कि जहाँ पे आप कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, कैसे भी रहो, लेकिन एक अल्टीमेटली एक टाइम के बाद आप वापस यूनियन में आ ही जाते हो। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देते हैं, इसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। मैं एक मैसेज यहाँ से और निकाल लेती हूँ, देखती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। यस, आपके पर्सन, आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम हुआ है और अब आपको पर्सन जो है वो अपनी ज़िंदगी में वापस चाहते हैं, और आप शायद आप उनकी तरफ आना नहीं चाहते हो, तो ये भी फील करते हैं कि उनका प्यार, कहना चाहते हैं कि उनका प्यार आपके लिए सच्चा था, ठीक है। एक दिन तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। डोंट स्टॉप, नो नीड टू वरी, ठीक है। आपके पर्सन, सॉरी डिवाइन, आपको ये चीज़ बोलना चाहते हैं कि आपको बिल्कुल भी जिस रास्ते पे चल रहे हो वैसे ही आगे चलते रहो, रोकने की ज़रूरत नहीं। और दूसरी चीज़, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ डिवाइन की मर्जी से हो रहा है और वो सब ठीक कर देंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।